नकाब ड्रामे की टाइमिंग चेंज कर दी गई है। रमज़ान में अब सिर्फ संडे को आप इसकी एपिसोड देख सकेंगे। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि आहद को ईमान अच्छी लगने लगी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके साथ गुजारने की कोशिश करता है। इस सब में ज़ारा इसकी मदद कर रही थी, लेकिन तब तक जब तक इसे उम्मीद थी कि लैला इन बातों से हर्ट होगी। लेकिन जब लैला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता ईमान और आहद को एक दूसरे के करीब आने से, तो ज़ारा को क्या ज़रूरत पड़ी है इनकी सहूलत कारियाँ करती फिरे। इसलिए वो इस मामले से ख़ुद को अलग कर लेती है। अब सिर्फ परेशान है तो तैमूर की वजह से, जिसकी नाराज़गी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में वो ईमान से मदद लेगी कि शायद वही तैमूर का दिल इसकी तरफ से साफ़ कर सके। और ईमान भी तो हद करती है, तैमूर के साथ इस कदर फ्री हो चुकी है कि तैमूर इस सब बातों का गलत रंग भी दे सकता है। इसे ईमान का ज़िद करना, इसका हाथ पकड़ना, इससे अपनी बात मनवाना अच्छे लगने लगा है। वो ज़िद करती है तैमूर से कि आप मेरे लिए लड़ नहीं सकते, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और तैमूर इसकी ज़िद पर मुस्कुराते हुए आईने के सामने खड़ा ज़ारा से कहता है कि ईमान ना बहुत ज़िद्दी और साइको है। ऐसे में ज़ारा तैमूर को मनाने के लिए इसका हाथ पकड़कर इसे अपने सामने बिठाते हुए कहती है कि अब हर कोई मेरी तरह तो नहीं कि आपके हुक्म सुने। वो तैमूर से माफ़ी मांगती है अपने रवैये की। आपकी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसी कोई गलती ना करूँ। अब वो ख़ुद को ईमान से दूर ही रखेगी, क्योंकि इसकी वजह से इसके और तैमूर में के बीच में इतनी नाराज़गियाँ पैदा हुई, इसीलिए ईमान इसे बुरी लगने लगी है। अब ईमान तो तैमूर को अपना भाई और ज़ारा को अपनी भाभी समझते हुए इनसे ज़िद करती थी कि तैमूर भाई के लिए कॉफ़ी मैं बनाती हूँ, आप एक बार मुझे आजमा कर तो देखें, आप हैरान रह जाएंगी। ये सुनकर ज़ारा उठकर ईमान के करीब आती है और बाहर से आते आहद को देखकर ईमान के गाल पर हाथ रखकर कहती है कि अपनी एक्सपर्टीज़ दूसरों पर आजमाओ, मुझे या तैमूर को इस सब से दूर रखो। ऐसे में आहद जो कमरे में आया था ये सब सुन लेता है। इस पर नाराज़ होता है कि रुको ज़ारा, तुम ईमान से कैसे बात कर रही थी। इस पर ज़ारा इसे कहती है कि तुम्हें इस सब से मतलब, तुम्हारा सबसे क्या लेना देना। जिस पर आहद को गुस्सा कि ये ना सिर्फ तुम तैमूर भाई के अटेंशन लेने के तरीके हैं। खैर ज़ारा का कोई मूड नहीं आहद के मुंह लगने का। वो तैमूर के लिए कॉफ़ी बनाने जा रही थी। ऐसे में आहद ईमान से फरमाइश करता है कि आज तुम सब घर वालों के लिए कॉफ़ी बनाओ। ईमान तो खुश हो जाती है। सच, ये सुनकर वो कॉफ़ी बनाकर बाहर लाती है। तैमूर जो पहले ही कॉफ़ी का वेट कर रहा था, कप उठाकर पीने लगता है तो हैरान होता है, ये कॉफ़ी किसने बनाई है। ऐसे में ईमान फ़ौरन इसके हाथ से कप पकड़कर खुद टेस्ट करती है। क्या हुआ तैमूर भाई, अच्छी नहीं बनी, ठीक तो है। इसके इस तरह तैमूर के हाथ से कप छीनकर पीना सबको अजीब लगता है, ख़ास तौर पर तैमूर को। लेकिन ईमान को तो कुछ बुरा नहीं लगता। वो फिर से कप तैमूर भाई के हाथ में पकड़ा देती है। जानती हूँ भाभी जैसी नहीं बनाई, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ तैमूर को अपने ऑफिस में एक ईमानदार शख्स चाहिए और इसके लिए वो बिलाल से बात करता है। अपनी माँ से कहता है कि आप चच्ची से जाकर बात करें, लेकिन बिलाल तो खुद आकर इनकार कर जाता है तैमूर भाई को कि अगर आपको कोई भी काम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा, लेकिन आपके पास नौकरी नहीं कर सकता। इस पर तैमूर इसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी आसानी के लिए कह रहा था। सारा दिन घर में फजूल तो पड़े रहते हो, इधर उधर के छोटे मोटे काम करते हो। जिस पर बिलाल जवाब देता है कि आसानी सिर्फ इंसान को ग़ुलाम बनाती है और मैं किसी का ग़ुलाम नहीं बनना चाहता। अब तैमूर को तो मना कर जाता है। ज़ारा भी इसे समझा नहीं सकती क्योंकि वो ज़ारा की बात मानता ही नहीं। लेकिन लैला को बहुत खुशी होती है बिलाल के इस इनकार पर। और जब बिलाल फ़ोन पर बात कर रहा था किसी से, तो लैला पीछे से आकर इसे कहती है कि ज़िंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया, शुक्र है तुमने भी तो कोई गैरत दिखाई। वो कभी भी नहीं चाहती कि बिलाल तैमूर के ऑफिस में काम करे, क्योंकि इसे पसंद ही नहीं कि बिलाल कभी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े या कुछ बन कर दिखाए। लेकिन बिलाल अपने बलबूते पर अंदर खाते काफ़ी कुछ कर रहा है। ये तो अचानक सामने आएगा जब वो अपने चेहरे से नकाब हटाएगा। वहीं दूसरी तरफ ईमान जो छत पर बैठी अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब इसे देखकर आहद इसके पास आता है इससे बात करने, लेकिन ईमान
आहत से खिंची खिंची रहती है। वो जो कुछ इसके लिए महसूस कर रही है ऐसा सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ पढ़ने आई थी, अपने ख्वाब पूरे करने, ये सारे तमाशे करने नहीं। इसलिए उठकर जाने लगती है तो आहत इसका बैग उठा लेता है। ईमान को देखकर हैरत होती है कि आपने मेरा बैग क्यों पकड़ा। इस पर आहत कहता है कि बिलाल को तो तुमने बड़े रौब से कहा था कि मेरा बैग कौन उठाएगा। अब नीचे लैला, जिसे अंदाज़ा था कि ये दोनों छत पर हैं, इसलिए आहत के वापस आने पर इससे सवाल करती है कि तुम्हारा ईमान के साथ कोई सीन है क्या? तुम इतनी रात को अकेले छत पर इसके साथ क्या कर रहे थे? आहत को लगा था कि लैला को कुछ पता चला तो वो गुस्सा करेगी, नाराज़ होगी, लेकिन लैला की तो खुशी आहत की समझ में नहीं आ रही। कहाँ तो अपने भाई के लिए लैला को कोई लड़की पसंद नहीं आती थी, और कहाँ ईमान को आहत के साथ देखकर वो मुतमईन है।